अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कायनात में सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में भेजा। आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई महसूस की, अपने आप को अकेलापन, अपने आप में अकेलापन महसूस किया। महसूस करने के बाद रब की बारगाह में इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह जन्नत में मेरे साथ मेरा जोड़ा भी पैदा फरमा। अल्लाह ने आदम की बाईं पसली को निकाला, आपका जोड़ा हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आदम जन्नत में आंख बंद कर सो रहे हैं, जब आंख खोली तो अपने सामने हजरत हव्वा को पाया। हजरत हव्वा को पाया, हजरत हव्वा को हाथ लगाना चाह, फरिश्तों ने मना फरमा दिया, ऐ आदम हव्वा पर हाथ नहीं लगा सकते, हव्वा अभी तुम्हारे लिए हराम है। आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं कब लगाऊं? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, जब तक तुम इनसे निकाह ना कर लो तब तक हव्वा तुम्हारे लिए हलाल नहीं। यहां आदम ने एक फिक्र दे दी, किसी भी मर्द कोई भी औरत उस वक्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक उससे निकाह ना करना। आज हम अपने मुआशरे का जायजा ले तो पता चलता है कि आज हम मुसलमानों में एक बड़ी तादाद है जो बगैर निकाह के हमारे अंदर ऐसे लोग भी पल रहे हैं, ऐसे जालिम लोग जो बगैर निकाह के न जाने कैसे कैसे खुराफात में मुलव्विस हो चुके हैं। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में लाए, दुनिया को यही पैगाम मुस्तफा ने दिया था, जब मुस्तफा की आमद नहीं हुई थी तो बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जिना करना फख्र की अलामत समझी जाती थी। शराब पीना तो इतना अच्छा समझा जाता था कि लोग अपने अपने घरों में शराब के डोल रखा करते थे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मुस्तफा मदीने शरीफ में तशरीफ लाए, जिस वक्त इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई थी, उस वक्त मैं खुद शराब खाने में रहकर शराब के आलात में, शराब के बर्तन में लोगों को शराब दिया करता था। मगर मुस्तफा जाने, एक मर्तबा मैं मदीने की गलियों में शराब खाने में शराब बांट रहा था। मदीने की गलियों में ये सदा मेरे कानों से जाके टकराई, हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों शराब तुम पर हराम है। हजरत अनस फरमाते हैं कि वो वक्त था जब तक शराब की हुर्मत अभी इस्लाम में नहीं आई थी। वो दिन था कि नबी ने दुनिया में तशरीफ लाकर ऐसा इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इनकलाब बर्पा किया। अरब के लोग शराबों को अपने टोल में रखा करते थे। वो दिन था कि मैंने अपनी निगाह से देखा कि मुस्तफा जान रहमत के फरमान को सुनकर, मुस्तफा के बातों को सुनकर मक्का ही नहीं, मदीना ही नहीं, पूरी दुनिया से शराब इस तरह नदारत हो गई कि मैं खुद मदीने की गलियों में शराब को बांटा करता था। मगर मुस्तफा का फरमान सुना है तो शराब को कहीं नदियों में बहता देख रहा हूँ, कहीं नालियों में बहता देख रहा हूँ। वो मुस्तफा का फरमान था कि मदीने में शराब भरी रहा करती थी। मुस्तफा का फरमान आया है, 14 सदियां गुजर गई है, 1400 साल गुजर गया, आज तक शराब का एक कतरा मदीने में न मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अनवार की आमद, मसलक आला हजरत। लाओ लाके दिखाओ मुस्तफा की तरह कोई इनकलाबी शख्सियत दुनिया में। हुक्म मदीने में कर रहे हैं, शराब मक्का में फेंकी जा रही है। हुक्म मदीने में कर रहे हैं, शराब मक्का में फेंकी जा रही है। हुक्म मदीने में कर रहे हैं, बच्चियां हिंदुस्तान में महफूज की जा रही है। हुक्म मदीने में कर रहे हैं, बच्चियों की हिफाजत कहीं इराक में की जा रही है। बताने का मकसद यह है कि मुस्तफा जान रहमत की तशरीफ आवरी सिर्फ दुनिया में इस मकसद के तहत नहीं आई कि नबी की मिलाद का मौका आए, महफिलें सजा।
मुस्तफा की मिलाद का मौका आए सिर्फ तुम नारा लगा, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उठाकर पढ़े तो पता चलेगा कि मुस्तफा ने रूहों में तब्दीली पैदा की। जिस्म की सजावट को अपने से सजा लेना ये बड़ी बात नहीं है, अपनी रूह को काबिल बना लेना, अपनी रूह को सजा लेना ये बड़ी बात दुरूद की आई थी। और मेरा शुरू में इतना ज़हन भी नहीं था कि शायद आप इतनी अच्छी तकरीर सुन भी नहीं। और एक बात ये समझ लीजिए कि मैं बहुत महंगा खतीब हूँ, सिर्फ ये पूरा फतेह मोहम्मद ही होगा कि यहाँ के लिए मैं फ्री का खतीब, ये अपनों से मोहब्बत। वरना आज के प्रोग्राम 4 तारीख के प्रोग्राम के लिए मैंने 10-10 हज़ार का प्रोग्राम ठुकरा दिया, ये सोचकर कि अपनों के दरमियान कुछ गुफ्तगू करनी। वरना यही अपने कल बरोज़े क़यामत मेरा दामन पकड़ कर रब की बारगाह में शिकायत करेंगे, अल्लाह तूने इन्हें इल्म तो अता फरमाया था मगर इल्म को बांटने के बजाय ये बाहर बांटा कर। मैंने आज इस महफिल में शिरकत करके जो आप मेरा दामन पकड़ने वाले थे, मैंने रब की बारगाह से अपने दामन को छुटा लिया। मुसलमानों, अपने वक्त को गनीमत जानो। अब अपने हालात को बदलो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, सबको अपने अंदर आज तब्दीली लाने की जरूरत है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदार हुए, हाथ लगाना चाहे, रब ने मना फरमा दिया। आदम हव्वा तुम्हारे ऊपर उस वक्त हलाल होगी जब तुम इनसे निकाह करो। हजरत आदम ने फरमाया, परवरदिगारे आलम मेरा हव्वा से निकाह करवा दे। बंद कर लो अल्लाह के बंदो, इतनी बढ़िया तकरीर हो रही है, इसमें भी आप अपनी तकरीर सुनाई पड़े। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम तुम्हें निकाह करना पड़े। आदम ने कहा कि अल्लाह निकाह कैसे होगा? कहा निकाह तो मैं करूंगा, मगर निकाह करने के लिए हव्वा का तुम्हें मेहर अदा करना पड़ेगा। बात ज़िम्मन आ गई है तो इस मसाले को भी समझते चलो। आज से जब से गूगल मुफ्ती साहब या यूट्यूब मुफ्ती साहब चले, लोगों ने मदरसों का रास्ता ही भूल गए। कोई मसला पेश आया, मुफ्ती गूगल साहब को खोला और उससे मसला हासिल कर लिया। अब इस मसले के बारे में इस बात का इल्म नहीं है, ये मसला सही बताया जा रहा है या गलत बताया जा रहा है। आज से 3 साल पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था, शबे बारात की रात मेरे पास कानपुर से मेरे एक अहबाब ने फोन किया, इल्म भी हासिल करो तो सही इल्म हासिल करो। मेरे अहबाब ने फोन किया, मौलाना साहब मुझे पर्चा मिला है कि जो शबे कदर में 2 रकत नमाज अदा कर लेगा, अल्लाह उसे 1000 साल की नमाजों का सवाब अता फरमाएगा। तो मैंने सुना, मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा? कहा कि मौलाना साहब ये पर्चा वायरल हो रहा है, शबे बारात और शबे मेराज के मौके पर आमतौर से इस तरह के फालतू पर्चे बहुत वायरल हुआ करते हैं। जब इस तरह की कोई बात हो तो उलमा से रुजू किया करो। मैंने कहा नहीं, ऐसी तो कोई रिवायत, मैं 9 साल मदरसे में पढ़ता रहा, ऐसी कोई रिवायत मेरी नजर से नहीं गुजरी। हदीस मैंने पढ़ा, बुखारी मैंने पढ़ा, तिरमिजी मैंने पढ़ा, सियाह सित्ता की सब किताबें मैंने पढ़ा, कुरान की तफसीर मैंने पढ़ा, कुरान का शान नुज़ूल मैंने तो मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि तुमने लिया कहाँ से ये पर्चा? कहा कि गूगल पे मैंने सर्च किया था शबे बारात की नमाज के फजाइल, तो शबे बारात की नमाज के फजाइल में ये फजीलत मुझे मुफ्ती गूगल साहब ने बताया। मैंने कहा ये भी यहूद और नसारा की बहुत बड़ी साजिश है, यहूद और नसारा की बहुत बड़ी साजिश है कि जब वो जानते हैं कि एक मुसलमान नमाज जुमा के अलावा एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, तो उसे ऐसी ऐसी फजीलत बता दो कि एक रात में 2 रकत नमाज पढ़ ले, वो सारी झंझट से छुटकारा पा जाए। ये तुम्हें करने की नापाक साजिश है पूरी दुनिया के मुसलमानों के खिलाफ, न जाने कैसी कैसी साजिशें चल रही है। इस साजिश को तुम समझने को तैयार नहीं, अपने हालात को तुम बदलने को तैयार नहीं।
नबी की मिलाद कर रहा हूं, बड़ी बात है। ये नबी, उस नबी की हम मिलाद कर रहे हैं जिस नबी की मिलाद अपने दौर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, हजरत शीश ने किया था, हजरत याकूब ने किया था। बात मौजू मेरा वो नहीं, वरना मैं गुफ्तगू बहुत लंबी करता और स्टेज पर खुतबा पढ़ने से पहले तक मेरा ये मिजाज होता है कि जितने लोग जाना चाहे चले जाए। फिर मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं तकरीर में मैंने खुतबा पढ़ लिया, जब तक मैं ना चाहूंगा कोई जा नहीं सकता। इसको धमकी मत समझना, मेरा कॉन्फिडेंस है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, परवरदिगारे आलम, मेरा इनसे हजरत हव्वा से निकाह करवा दे। अल्लाह ने फरमाया, इसका महर अदा करना पड़ेगा। बाद में यही अर्ज कर रहा हूं, आज शादी हर घरों में हुआ करती है। शादी नहीं बल्कि आज शादी तो बर्बादी हमारे घरों की बन चुकी है। शादी होगी न जाने कैसे कैसे खुराफात आज हमारे घरों में राज होते नजर आ रहे हैं। और अगर ये बात कह दी जाए, किसी साहब से कह दिया जाए, जनाबे वाला अपनी शादी में डीजे न बजाओ, तो खुदा की कसम मुसलमान बेगैरती का मुजाहरा करते हुए ये बात कहा करता है, क्या करें मौलाना साहब, डीजे नहीं बजाएंगे तो फूफा गुस्सा आ जाएगा, डीजे नहीं बजाएंगे तो बच्चे की खाला अल्लाह की कसम, अल्लाह की पनाह, मुसलमानों अपने हालात को बदलने की कोशिश करो, अपने हालात को बिल्कुल बदल लो। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम पर पत्थर की बारिश होगी? क्या तुम पर अल्लाह की तरफ से आग का अज़ाब नाज़िल किया जाएगा? क्या इस कोरोना ने तुम्हें नहीं दिखा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी की सिर्फ एक झलक हमने देखी, एक झलक देखी। अब वो झलक क्या थी? अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपने बंदों के दरमियान कोरोना भेजा, पूरी दुनिया लाचार हो गई। अमेरिका लाख दावा करे, हमने इसकी डोज तैयार कर ली, उसका दावा बेबुनियाद है। अमेरिका का वो दावा भी ऐसा ही दावा है जैसा दावा हमारा और आपका है कि हम नबी के मानने वाले मगर नमाज से दूर, नबी के चाहने वाले मगर साल भर कुरान नहीं पढ़ेंगे, नबी के चाहने वाले हैं खालू को, फूफा को, चचा को मनाने के लिए पूरे गांव का अजाब डीजे की शक्ल में अपने ऊपर लेने को तैयार है। नबी के चाहने वाले हैं मगर शराब नहीं छोड़ेंगे, नबी के चाहने वाले हैं जिना से बाज नहीं आएंगे, नबी के चाहने वाले हैं हराम कमाई से बाज नहीं आएंगे। वैसे ही दावा तो अमेरिका कर रहा है, वैसे ही दावा तो बरतानिया कर रहा है, वैसे ही दावा तो अमेरिका कर रहा है कि मैंने इसकी डोज तैयार कर ली। ये गलतफहमी अपने ज़हन से निकाल दो। अल्लाह की नाराजगी को कोई डोज दूर नहीं कर सकता है। अगर अल्लाह की नाराजगी को दूर कर सकती है तो वो नमाजों की पाबंदी है जो अल्लाह की नाराजगी को दूर कर सकती है, वो कुरान की तिलावत है जो अल्लाह की नाराजगी को दूर कर सकती है, वो तुम्हारा हराम से बचना है जो अल्लाह की नाराजगी को दूर कर सकता है। कोई डोज दूर नहीं कर सकता। आदम ने रब से कहा था, अल्लाह मेरा इनसे निकाह करा, अल्लाह ने फरमाया इसका महर अदा करो। आज हमारे घरों में भी शादी हुआ करती है, बच्चे भी सुन ले, बच्चियां भी सुन ले, वालिद भी सुन ले, वालिदा भी सुन ले। क्या शादी हुई, शादी के मौके पर महर जो होता है ये दुल्हन का हक हुआ करता है। बेहतर ये है कि महर शादी की के फौरन बाद ही अदा कर। यहाँ 50 साल का मुसलमान है, फ्लैट तो 5 है मगर 5,000 महर के बारे में कह रहा, मैंने तो माफ करवा लिया। फ्लैट 5 है, जमीन 10 है, कहा कि मैंने बीवी से महर माफ करवा लिया। आदम का निकाह हो रहा, अल्लाह ने फरमाया इसका महर अदा करो। और महर भी कितनी प्यारी चीज मेरे रब ने रखी।
देखो नबी की मोहब्बत तो देखो मुसलमानों। अल्लाह की बारगाह में हजरत आदम कहते हैं, ऐ अल्लाह महर क्या चीज की अदा करूं? तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ आदम तुम्हें महर में कोई रकम नहीं देनी पड़ेगी, कोई सोना नहीं देना पड़ेगा, कोई चांदी नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम हव्वा का महर अदा करना चाहते हो तो 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा मेरे हबीब पर दुरूद पढ़ लो, तुम्हारा महर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर मन्नानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया कोई बहुत कीमती चीज नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ना होगा। अब अजमत मुस्तफा का अंदाजा लगाओ। कायनात अगर वजूद में आ रही है कि आदम से अगर औलाद पैदा, आदम और हव्वा के दरमियान अगर औलाद पैदा हो रही है, दुनिया की आबादी, दुनिया के बसने का अगर जरिया कोई चीज बन रही है तो वो मुस्तफा का दुरूद, वो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना। इसी फिक्र कोई मेरे इमाम ने दिया था। आज हम लोग आला हजरत यूं ही नहीं करते। आला हजरत ने खुदा की कसम सुन्नियों के ईमान की हिफाजत फरमाई है, आला हजरत ने सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत फरमाई है, आला हजरत ने मिलाद की हिफाजत की है, आला हजरत ने फातिहा की हिफाजत की है, आला हजरत ने दुरूद की हिफाजत की है। यूं ही नहीं दुनिया आज आला हजरत करती है। आला हजरत नबी के ऐसे सच्चे आशिक थे, रात में तमन्ना लेकर बिस्तर पर सोया करते थे और कहा करते थे, या रसूल अल्लाह ख्वाब में आप करम फरमा दीजिए। आला हजरत की आंखें बंद हुआ करती थी, दिल की आंखें खुल जाया करती थी, आधी रात गुजरा करती थी नबी का दीदार। अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं दुनिया कहती वासी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। और भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ 20 सदी में है वो है। ये है दुनिया बनने का जरिया अगर पैदा, दुनिया आबाद होने का जरिया अगर कोई चीज कोई अमल बन रहा है तो नबी पर जोर से बोलो यार। मैं अपना पुणे जिगर, मुझे 20 दिन पूरे मुल्क में तकरीर करना है, फिर भी अपना पुणे जिगर इस वक्त मेरा सीना इतना जकड़ा हुआ है कि तकरीर करने की कंडीशन में डॉक्टर ने मुझे मना किया 2 दिन आप आराम करें। ये बगैर मुस्तफा के करम की ये चीज मुमकिन नहीं। आप आकर दुनियावी बात माइक पर 5 मिनट करके दिखाओ, पूरे जिस्म पर पसंद है। नबी का जिक्र हो रहा है यार, नबी का जिक्र अगर मक्खियां कर ले तो उनमें मिठास पैदा हो सकती है। नबी का जिक्र अगर नबी का कलमा अबू जहल के बंद मुट्ठी में कंकरी कर ले तो मुस्तफा का चेहरा देखकर, मुस्तफा के हुक्म को सुनकर अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी। नबी का जिक्र कर रहे हो, बड़ी बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अजीज जमशेद साहब, सलमान साहब, उनके तमाम बाप। जानता तो सबको हूँ, अगर सबका नाम लूंगा तो 10 मिनट इसी में निकल जाएगा। नबी का जिक्र कर रहे हैं, इतनी देर आपने नबी का जिक्र किया, मुझे उम्मीद थी कि आप 5 मिनट नहीं सुनोगे, मगर इस बात का पूरा यकीन था कि खुतबा सुन लोगे तो पूरी तकरीर सुनोगे। अब परेशान मुसलमानों ना होना कि जल्दी तकरीर खत्म। अल्लाह की कसम यूट्यूब पर आप हजारों तकरीर सुनो, ये मिजाज नहीं होता है तकरीर करने। अपनों के दरमियान अपना दर्द रखा जाता है। नबी का जिक्र वो मुस्तफा जिसके बारे में, मुस्तफा के बारे में अल्लाह फरमाए, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़तुल अर्द इन कुन्तु कंज़न मख़फ़िया। वो मुस्तफा जिसकी पैदाइश दुनिया में हो तो अल्लाह फरमाए क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। वो मुस्तफा जब सफ़र मेराज में जाए तो अल्लाह फरमाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा फी अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। वो मुस्तफा जो अपनी ज़बान मुबारक को खोले तो कुरान कहे वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु युहा। वो मुस्तफा जब अपने किरदार
अकबर को दुनिया के सामने रखे तो कुरान कहे लक़द जाअकुम मिन अनफुसिकुम, वो मुस्तफा जो अपने सीने मुबारक को खोले तो कुरान कहे अलम नशरा लका सदरक, वो मुस्तफा जब अपना किरदार ज़माने के सामने पेश करें तो अल्लाह फरमाए क़द जाअकुम, वो मुस्तफा जिनकी तशरीफ आवरी हो, कुरान कहे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अल्लाह के मुकद्दस नबी के एक सहाबी जिनका नाम हजरत जाबिर, क्या नाम है? जोर से बोलो ज़बान पाक हो जाएगी, जोर से बोलो नस्लें पाक हो जाएगी। सहाबा का नाम, नबी के गुलामों का नाम, जिसके बारे में शायर कहता सहाबा वो सहाबा हैं जिनकी हर सुबह को ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आपकी शान मैंने कुरान में सुनी, सुबहानल्लज़ी अस्रा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर अलम नशरा लका सदरक वमा यंतिकु अनिल हवा इल्ला वह्यु यूहा। सब कुछ मैंने कुरान में सुना, हदीस में सुना, हदीस कुदसी में सुना। आज मेरा दिल ये चाहता है कि ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुना। आपका दिल भर गया हो गया नबी की तारीफ सुनकर, मगर सहाबी का दिल नहीं भरा। कहते या रसूल अल्लाह, ज़बाने मुस्तफ़ा से तारीफ़े मुस्तफ़ा सुनना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया ऐ जाबिर ये बताओ मुझसे क्या पूछना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। आज मिलाद शरीफ पर लोग एतराज़ करते हैं, मैं उन अक्ल के अंधों से कहता हूँ अपने ईमान का इलाज नहीं अपनी अक्ल का इलाज करवाओ। नबी की मिलाद मनाना नस्ले इंसानी के बाप आदम की भी सुन्नत है, नबी की मिलाद मनाना खुदा की भी सुन्नत है। जभी तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा की मिलाद के मौके पर जिब्रील को कहा था, जिब्रील इस वक्त मेरे मुस्तफा की आमद होने वाली है, अकेले न जाना बल्कि जन्नत से 3 झंडे लेकर जाना, एक मशरिक में नसब कर देना, एक मगरिब में नसब कर देना, एक काबे की छत पर नसब कर देना। ऐ मिलाद पर दलील मांगने वालों, ऐ मिलाद पर फतवा लगाने वालों, मैं कहता हूं अगर तुम्हें फतवा लगाना हो तो किसी मुल्ला पर ना लगाओ, पहले अल्लाह पर लगाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मिलाद को कोई शिर्क से गर्दाने, बिदअत से गर्दाने, नादानो तो कह देना कि जाओ फतवा बाद में लगाना। ये मिलाद मनाना तो नबियों की भी सुन्नत। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह नबी के सहाबी एक मर्तबा नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज आपकी तारीफ सुनना चाहते हैं। आप भी सुनना चाहते हैं? कितने लोग नहीं सुनना चाहते? हाथ उठाएं। सब सुनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं बेदारी का मुजाहरा करते हुए कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह इस साल इस महल्ले से यही एरिया से इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जुलूस तो निकलता होगा। कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह अबकी बार के जुलूस में मैं भी शिरकत करूंगा और यहाँ से हम लोग यही गाते हुए तराना लगाते जाएंगे कि तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा घर घर घर। इंशाअल्लाह कोशिश ये है कि आप 12 तारीख को 2 बजे हाजिर हो। बच्चों ने मुझसे कहा खुदा की कसम, मेरा 11 की रात में छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में प्रोग्राम था, सुबह ट्रेन थी, मगर मैंने मिलाद मुस्तफा ही के सदके में तो यार कायनात को सब कुछ मिला है, मुझे भी जो मिला है नबी की मिलाद के सदके। मैंने इन बच्चों से कहा कि तुम लोग तैयारी करो, मुझे फ्लाइट से आना पड़ेगा, मैं फ्लाइट से आऊंगा मुस्तफा के जिक्र में इंशाअल्लाह आऊंगा। मैंने फ्लाइट का टिकट भी करा लिया, सुबह 10 बजे मैं इलाहाबाद बमरौली 12 को पहुंच जाऊंगा, फिर यहाँ ज़ोहर के बाद हाजिर होंगे। आप सब भी हाजिर हो, मुस्तफा की मिलाद हमें मनानी है।
और आदम की सुन्नत को अदा करना है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला एक मर्तबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी तारीफ सुनी है। मुस्तफ़ा ने फरमाया, जाबिर क्या तारीफ सुनी है? जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए कि अल्लाह ने सबसे पहले इस कायनात में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? तो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर इस कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से तुम्हारे हबीब के नूर को पैदा फरमाया। जाबिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? जाबिर इब्ने अब्दुल्ला से मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर तुम्हारे नबी के नूर का सदका कायनात में बढ़ता चला गया। अल्लाह ने जमीन का वजूद कर दिया, अल्लाह ने आसमान को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने दरिया की रवानी को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने मौजों की ज्ञानी को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने समुद्र की सैलानी को पैदा फरमा दिया, अल्लाह ने तुम्हारे नबी के नूर के सदके में चांद को चांदनी अता फरमा दी, नूह को नज़ाकत अता फरमा दी, आदम को आदमियत दे दी। इसी मकाम पर जब मेरा इमाम पहुंचता है तो पुकार कर कहता है, ऐ सुन्नियों, मुस्तफा के नूर का सदका कायनात में बढ़ रहा है, तो तुम भी ये कहते हुए नजर आओ। सुबह तैबा ये हुई, बढ़ता है बाबा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, बाबे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें उड़ती है नूर का, नारियों का दौर था, दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद छुप जाता जिधर उंगली उठाते हाथ में, क्या ही चलता था इशारों पर खिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफाए हुजूर मन्नानी मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इतनी तारीफ सुनी, आपका तो दिल भर गया ना, सलाम पढ़ लिया, मगर जाबिर का दिल नहीं भरा। कहने लगे, या रसूल अल्लाह अभी भी दिल नहीं भरा, अभी भी आप अपनी तारीफ कीजिए। बोलो यार, जोर से बोलो। ये रात सबको मुकद्दर वालों को मिला करती है। हज़रत जाबिर कहने लगे, या रसूल अल्लाह एक बात बता दे, अभी दिल नहीं भरा। आपका भर गया, मेरा भी बोलने से नहीं भरा, जाबिर का भी सुनने से नहीं भरा। हमें तारीफ तो मुस्तफा की पल पल सुनी थी ना। कुरान ने कहा था, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे दरमियान अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। मुस्तफा सफर में जा रहे हैं, ये मुस्तफा की तारीफ में तो अल्लाह कुरान में फरमा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। ये तारीफ ही तो है मुस्तफा की। मुस्तफा सीने को खोले, कुरान कहे, अलम नशरह लक सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। ये क्या है? तारीफ ही तो है। मुस्तफा ज़बान खोले, कुरान कहे, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये तारीफ ही तो है। मगर जाबिर कहते हैं, आपका मेरा दिल नहीं भरा। और तारीफ जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए, जब अल्लाह ने हजरत आदम को दुनिया में भेजा था तब आप कहाँ थे? मुस्तफा का जमाना आदम के जमाने से 6000 साल का है। आज लोग कहते हैं नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं है। कौम माज़अल्लाह, अल्लाह ऐसे अकीदे से हम सबकी हिफाजत करे। जाबिर कह रहे हैं, आज लोग कह रहे हैं कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। जाबिर कह रहे, या रसूल अल्लाह 6000 साल पुरानी बात बताई। साहबा का अकीदा है, मेरा नबी तो वो नबी है जो रहता जमीन पर है, खबर आसमानों की रखा करता है, जो रहता तो मकान में है, खबर ला। ये सहाबा का अकीदा। बहरहाल ऐसे लोगों का नाम लेकर मैं अपनी ज़बान को गंदी नहीं करना चाहूंगा। जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आदम दुनिया में थे, आप कहाँ थे? आदम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, 300 साल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आंसू बहाते रहे। किस वजह से? अल्लाह ने जन्नत में भेजा था, कहा था आदम जन्नत में जाना, मेवे खाना, बागात को मुलाहिजा करना, मगर ऐ आदम इस गंदुम के दरख्त के करीब न जाना। खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर आदम जन्नत में उस गंदुम के दरख्त को तोड़ कर खाते हैं तो अल्लाह नाराज हो गया, जन्नती लिबास उतारा, कहा दुनिया में जाओ। अब आदम 300 साल रोते रहे। कितने साल? 300 साल। अब आप गौर करो मुसलमान, अपने अपने गिरेबान में झांको। आदम से एक खजाए इज्तिहादी हुई,
अल्लाह की बारगाह में इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि रोने की हद कर। हदीस पाक में आता है पूरी दुनिया में अल्लाह के खौफ से सबसे ज्यादा अगर किसी ने आंसू बहाया है तो वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर, कोई गुनाह नहीं, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता, नबी मुजर्रदन खता होता। हम अपने अमाल का मुहासबा करें यार कि आदम ने एक खता इज्तिहादी की है तो रोने की हद कर दी। यहाँ तुम कई साल से नमाज छोड़े बैठे, आंख में आंसू नहीं आ रहे, कुरान कई साल से सुन नहीं रहे, आंख में आंसू नहीं आता, हराम कमा रहे हैं, आंख में आंसू नहीं आ रहा है, बदनिगाही कर रहे हैं, आंख में आंसू नहीं आ रहा है, बेहयाइयों के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, आंख में आंसू नहीं आ रहा है। हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह आदम रो रहे थे दुनिया में, आप कहाँ थे? आदम की दुआ को अल्लाह ने 300 साल के बाद 313 ईयर्स के बाद अल्लाह ने कबूल फरमाया था। या रसूल अल्लाह जब आदम की दुआ कबूल की गई थी तो आप कहाँ थे? तो मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबी सुनो सुनो, अल्लाह ने आदम की दुआ को अगर 300 साल के बाद कबूल फरमाया था तो वो भी मेरे सदक़े में कबूल फरमाया। आदम ने 300 साल के बाद दुआ की, आसमान की तरफ सर उठाया, 300 साल आसमान की सर नहीं उठाया तो ख्याल दिल में अल्लाह ने खुद पैदा किया, ऐ आदम। आदम ने कहा ऐ अल्लाह उस नाम पाक का वसीला पेश करता हूँ जिसके सदक़े में तूने जमीन आसमान चांद सूरज सितारे आदम की याद नूर की नज़ाकत मूसा का कमाल ईसा का जमाल सब कुछ पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम तुम इस नाम की बरकत जान कहाँ से गए कि इस नाम के सदक़े में अल्लाह मेरी दुआ को तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो आदम कहते हैं परवरदिगारे आलम जब मुझे पैदा किया गया था तो मैंने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा था, कहीं जन्नत के खंभों पर कहीं अर्श के पाए पर ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा देखा था। तो फौरन मेरे दिल में ख्याल आ गया था कि जिस नाम पाक को अल्लाह ने जन्नत में अर्श के खंभे पर अपने नाम के साथ लिख रखा है वो नाम अल्लाह की बारगाह में बहुत प्यारा होगा। उस नाम का मैंने वसीला लगाया मेरी दुआ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर मन्नानी मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपका दिल भर गया? हजरत जाबिर का भी बोलो यार, जोर से बोलो यार। हम लोग यहाँ 20-20 दिन तकरीर करते रहे, खुदा की कसम आंखों में नींद का एहसास तक नहीं होता, इसलिए कि करम मदीने से आया करता है, मदीने वाले आका की बारगाह से करम आया करता। वरना आदमी एक दिन सफर 100 किलोमीटर का कर ले, अल्लाह की कसम उसको एक दिन सफर की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद एक दिन आराम की जरूरत पड़ती। यहाँ से फतेहपुर चला जाए, एक दिन जाए फिर वापस चला जाए, आधा दिन आराम करेगा। ये नबी के ज़ाकिरीन यार हजारों हजार मीटर का सफर कर रहे हैं, 2000 किलोमीटर पहुंचे, ट्रेन पकड़ा, फिर 2000 किलोमीटर पहुंच रहे, 20-20 दिन पर तकरीरें होती चली जा रही, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ज़बान पर यही तराना आ रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। हमें जिसकी तारीफ कुरान कर दे, अब उसकी तारीफ के लिए किसी के पास कोई अल्फाज है? बस ये हदीस आप सुन ले, फिर इंशाअल्लाह 4 तारीख को मस्जिद के तरफ मिलाद शरीफ है, जहां से मैं छोड़ूंगा वहीं से इंशाअल्लाह गुफ्तगू शुरू करूंगा। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह अभी भी आपकी तारीफ से दिल नहीं भरा। आका ने फरमाया कि अब क्या पूछा? या रसूल अल्लाह अल्लाह के एक नबी थे जिनकी उम्मत पर अल्लाह ने अजाब नाज़िल किया था, उनका नाम नूह था, उनकी कौम नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ने पानी का अजाब नाजिल किया था। इस हदीस पाक से ये बात पता चली जब कौम बेरा रबी का शिकार होती है तो अल्लाह किसी कौम पर पानी का अजाब, किसी पर आग का अजाब, किसी पर पत्थर की बारिश, और कोई कौम हद से ज्यादा अगर बेरा रबी का शिकार होती है तो अल्लाह उस कौम पर कोरोना नाजिल कर देता है। दुनिया की पूरी ताकत, पावरफुल ताकत बेबस हो गई थी।
बाप कह रहा था नहीं भैया, भाई कह रहा था नहीं भैया दूर रहो, हाथ नहीं मिला। इतना अगर कयामत की एक झलक देखना चाहते हो तो इसी कोरोना में देख लो। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बाप बेटे से दूर होगा, माँ बेटी से दूर भाग रही। कोरोना में भी यही था। अगर किसी बाप की मैयत हो जाए कोरोना कोविड की वजह से तो बेटा गवर्नमेंट को पैसा देता था, कुछ भी हो जाए बाप की डेड बॉडी कब्रिस्तान पहुंचा देना, घर ना। हुआ था कि नहीं? सब ने देखा। एक अल्लाह ने हल्की झलक दिखाई है अपनी नाराजगी। वो बाप जिसकी खातिर वो बेटा जिसकी खातिर बाप दुनिया में हर सोबतें सहता रहा, मगर बेटा बाप के साथ वफादारी करने को तैयार। कोरोना ने हमें दिखाया। बेटा खुद गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, जितना लगे ले जाओ। दोस्त है, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मुसाफा कर लो। नहीं यार अभी मुसाफा ना करना। क्यों? कोरोना। फिर उसके बाद दुनिया ने कहा कि सैनिटाइजर मलो, उससे कोरोना नहीं करेगी। अबे दुनिया आज बता रही है, मेरे नबी ने कहा 5 वक्त दिन भर में कुछ 5 वक्त दिन भर में वजू कर ले, तुझे दुनिया की कोई बीमारी। सैनिटाइजर घर में देखो तो डब्बे का डब्बा रखा हुआ है, मले पड़ा है, दिन भर हाथ से कुछ सामान उठा रहा सैनिटाइजर, कुछ उठा रहा सैनिटाइजर। नबी ने फरमाया था कि 5 मरतबा दिन भर में नमाज की पाबंदी के साथ वजू कर ले, दुनिया की हर बीमारी दूर हो जाएगी। हदीस पाक में आता है कि नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला 1000 बीमारी को दूर करता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितनी बीमारी का नाम जानते हो? कैंसर, दमा, टीबी, कारला, कोविड। 5 बीमारी पर तुम खुद दम तोड़ दो, मगर अल्लाह नमाज की बरकत से 1000 बीमारी दूर करता है। जिसका तुम नाम जानते हो, जिसका नहीं जानते हो, अल्लाह अपने फضل से उन तमाम बीमारियों को तुमसे दूर करेगा। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते या रसूल अल्लाह ये बताइए कि अल्लाह के नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था, पानी का अजाब आया था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उनको फरमाया था अपने फर्मा बरदार उम्मती को लेकर एक कश्ती में सवार हो जाओ, जो तुम्हारे साथ होंगे हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह का अजाब आया, जो कश्ती में सवार थे सब बच गए। एक मर्तबा मचल के सुभान अल्लाह कहो तो एक बात तुम्हारे फायदे की सुना। 80 लोग बचे, पूरी कौम हलाक। एक बात अकीदे की थी कि जो नबी के दामन से वाबस्ता होता है अल्लाह का अजाब उसका कुछ नहीं कर पाता है। जो नबी की तालीम पर पैरा होता है अल्लाह का अजाब उसको अपनी ज़द में नहीं लिया करता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, 80 लोग बच गए जो नबी के दामन से वाबस्ता थे। कहने लगे जाबिर की या रसूल अल्लाह जब नूह की कौम पर अल्लाह का अजाब आया था आप कहाँ थे? नबी फरमाते हैं कि उस वक्त मैं कहीं और नहीं, उसी कश्ती में हजरत नूह की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, पानी की क्या मजाल के नूह की कश्ती वालों को डूबो। आपका दिल भर गया, जाबिर का भी नहीं भरा। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह अभी भी तारीफ से आपका दिल नहीं भरा। अबे आशिक तो वो होता है कि जिंदगी का लम्हा लम्हा मुस्तफा के इश्क में गुजर जाए और दिल नहीं भरा करता। जाबिर कहते या रसूल अल्लाह एक बात और बता दो। अल्लाह के एक नबी थे जिनका नाम इब्राहिम था, उनको नमरूद ने आग में डाला था, उसको नमरूद काफिर ने आग में डाला था। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने हुक्म दिया आग में कूद जाओ। जो अल्लाह की नबी की अल्लाह का नबी होता है वो दुनिया की तकलीफें नहीं देखा करता, अल्लाह की रजा देखा करता। नमरूद ने कहा आग में कूदना पड़ेगा, कहा कूद जाऊंगा, तुम्हारे बूतों को छूटा कहना नहीं छूटा। कूद गए। कहा या रसूल अल्लाह इब्राहिम आग में थे, आप कहाँ थे? सहाबा का अकीदा देखो, अपने अकीदे को मजबूत कर लेना, कोई तुम्हें गुमराह नहीं कर पाएगा। साहबा कहते या रसूल अल्लाह नबी का जमाना 1000 साल महीने, हजार महीनों का, आदम का नबी का जमाना 6000 साल था, हजरत नूह का जमाना मुस्तफा से 1500 साल का महीना, हजरत ईसा से 600 साल का महीना। इसकी तारीख में बयान करूंगा तो 1 घंटा निकल जाएगा। अल्लाह का फضل है कि मदरसों में रहकर किताबों को इतनी चाटा है कि रगो रेशे में सिर्फ किताबी
नबी ने इनकलाब बर्पा किया। एक पैगाम ही तो कहा था मक्के वालों से कि शराब हराम होगी, हर गली में शराब नजर आती। तो अर्ज ये करना, जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, आग में इब्राहिम थे, आप कहाँ थे? नबी ने फरमाया कि जब इब्राहिम नारे नमरूद में थे उस वक्त मैं कहीं और नहीं, उसी आग में इब्राहिम की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर, जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, आग की क्या मजाल कि इब्राहिम को जला सके। तो पता चला कि आग जहाँ नबी का नूर मौजूद हो, आग जला नहीं सकती। अब यहीं से मैं एक अकीदा बनाकर कहूँ कि जहाँ मुस्तफा की मिलाद पर लाइटें सज जाए, घर में आफत नहीं आ सकती। जहाँ मुस्तफा की आमद पर, मिलाद पर कल उठना, उठ जाना, उठने के बाद अपने अपने घरों को मुस्तफा के इश्क में सजा लेना, अल्लाह इसका सिला आपको क़यामत में अता फरमाए। ये झंडे सजाना, झंडियाँ सजाना, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने कहा था जिब्रील 3 झंडे लेकर जाना। आगे की तकरीर मैं आगे करूँगा। आपका दिल भर गया, जाबिर का भी भर गया। हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी देने के लिए मैदान मिना में गए थे। बकरा ईद की कुर्बानी जिनके नाम से होती है। इख्तिसार के साथ बड़ा शॉर्ट करके बता रहा हूँ। सलाम का इंतजार आप कर रहे हैं, मैंने आपके ज़हन को परख लिया। बहरहाल दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हमें और जोर से बोलो यार, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अज़मत मुस्तफ़ा आप सुन रहे, मजा आ रहा है कि नहीं? अल्लाह की कसम मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है कि 2-4 सालों में मैंने ऐसी तकरीर नहीं किया होगा जहां पूरा फतेह मोहम्मद में मैंने फ्री में कर दिया जो तकरीर। हजरत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह, इस्माइल मैदान मिना में थे, बाप बेटे को कुर्बान करने को तैयार, बेटा कुर्बान होने को तैयार, छुरी चलाई जा रही, नहीं चलाई जा रही। जब इस्माइल मैदान मिना में थे, आप कहाँ थे? अब इतना तो इशारा काफी आप समझ गए होंगे। कहते या रसूल अल्लाह, इस्माइल मैदान मिना में आप कहाँ? मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान मिना में थे उस वक्त तुम्हारा नबी कहीं और नहीं, उसी मैदान मिना में इस्माइल की पुश्त में मौजूद था। ऐ जाबिर, जहाँ तुम्हारे नबी का नूर मौजूद हो, छुरी की क्या मजाल के इस्माइल के हल्क को काट सके। हदीस पूरी हो गई। मुस्तफा का नूर आदम की पुश्त में है, आदम को फजीलत बख्श रहा है। मुस्तफा का नूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की पुश्त में है, सुलेमान को बादशाहत दिला रहा है। मुस्तफा का नूर कहां से चला, कहां तक कैसे पहुंचा, इसको मुलाहिजा करते चलो। 5 मिनट में पूरी तकरीर समेट रहा हूं। मुस्तफा का नूर आदम, नस्ल इंसानी के सबसे पहले, नस्ल इंसानी के बाप हैं आदम। आदम से पहले दुनिया में कोई इंसान नहीं था। आदम की पुश्त में है, आदम की दुआ को कबूल करवा रहा है। सुलेमान की पुश्त में है, सुलेमान को बादशाहत दिलवा रहा है। ईसा के मुस्तफा जाने रहमत का नूर इब्राहिम की पुश्त में है, इब्राहिम को आग से बचा रहा है। मुस्तफा का नूर इस्माइल की पुश्त में है, इस्माइल को कुर्बानी से बचा रहा है। वही मुस्तफा का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में आया है, अब्दुल्ला को कुर्बानी से बचा रहा है। वही मुस्तफा का नूर आमना के शिकम में आया है तो आमना को चमकाता नजर आता है। ये कहां से चला, कहां पहुंचा? हजरत आमना के पेट में नबी तशरीफ लाए। आमना फरमाती है कि जैसे पेट में बच्चा अगर आ जाए तो माँ को बड़ी तकलीफ होती है। हजरत आमना फरमाती मेरे बेटे मोहम्मद मेरे शिकम में आए, मुझे एहसास तक नहीं हुआ। अरे आमना, तुम्हें पता कब चला? कब पता? तो पहले महीने रजब की पहली तारीख को पता चला था, जब आदम ख्वाब में आए थे। कहा था आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का इमाम आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में इमामुल अंबिया आ चुका है, इमामुर रसूल आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में तेरा लख्त जिगर आ चुका है, अब्दुल मुत्तलिब का नूर नजर आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में खदीजा का सौहर आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में फातिमा का बाबा आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में हसैन का नाना आ चुका है। आमना तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में नबियों का इमाम आ चुका है। नबी पेट में आए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। अल्लाह, अभी इमोशनल चल रही 5 मिनट। नबी पेट में आए। अब आप अंदाजा लगाओ कि जिस बच्चे कोई अभी विलादत भी नहीं हुई, वो बच्चा पेट में ही माँ की गति होती है।
हजरत आपने ने बड़ी तकलीफ पूछी। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार थे, हुजूर के दादा, एक दिन काबे का तवाफ कर रहे थे। यहीं से गुफ्तगू की मैं खत्म की तरफ ले जा रहा हूँ और वो लड़का शेरनी भी लेके आ रहा है, इस बात की तरफ इशारा है कि मौलाना साहब अब बहुत हो गया है। और हकीकत भी है कि बहुत हो गया है। हकीकत ये नहीं है, अल्लाह की कसम जिंदगी का लम्हा लम्हा, अबे तारीख कुरान पढ़ो, सब पढ़ो, सब मुस्तफा की तारीफ में लफ्ज लफ्ज मुस्तफा की बयान करें। बस 2-4 मिनट आपको बहुत बोझल है, मुझे सुबह तक गाली दे लेना, मगर बात समझना, बात याद। ऐसी मिलाद मुस्तफा की आज तक तुमने न सुनी है। हजरत आमना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, अब्दुल्ला हुजूर के वालिद, आमना हुजूर की माँ, अबू तालिब हुजूर के चचा, हजरत फातिमा हुजूर की दादी। फातिमा बेटी भी थी, दादी भी थी। दादी का नाम भी फातिमा था हुजूर की, बेटी का नाम भी फातिमा। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार थे, मुतवल्ली थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो चुका था, हुजूर आमना की पेट में आ चुके थे। अब्दुल मुत्तलिब से एक दिन काबे के सरदार ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब बड़ी शर्म की बात है तुम्हारे लिए। कहा क्या बात है? कहा अब्दुल मुत्तलिब, मक्के के लोग आपस में बातें किया करते हैं कि तुम्हारी बहू आमना जब से अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है इतनी शानदार शानदार खुशबू लगाती है कि लोग कह रहे हैं कि ये मक्के के रिवाज के खिलाफ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा थे, कभी शर्म की वजह से सर नहीं झुका। इस बात को सुना, शर्म से सर झुक गया, अपने घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी फातिमा को बुलाया। फातिमा, मक्के के लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बात याद रखना, मुस्तफा का नूर जहां चल रहा है चल रहा है। कहा कि आमना, फातिमा ऐसी सी बात मक्के के लोगों ने किया है, जाओ आमना से पूछो क्यों इतनी खुशबू लगाती है। अरब का रिवाज है कि अगर शौहर मर जाए तो 2 साल तक न नया कपड़ा पहन सको, न खुशबू लगा सको, न अपने आप को सजा सको। अरब के रिवाज के खिलाफ काम क्यों करती हो आमना? अब हजरत आमना की बारगाह में हजरत फातिमा हुजूर की दादी आने से डर गई। कहती है मेरे सरदार में नहीं जा सकती। आमना की बहुत सारी फजीलतें मैंने देखी। कहा कि जाओ पूछो। हजरत आमना के पास अब्दुल मुत्तलिब की बीवी हजरत फातिमा आई। कहे फातिमा, अब्दुल मुत्तलिब का आज तक शर्म की वजह से कभी भी मक्के में सर नहीं झुका था, आज तुम्हारी वजह से झुका। हजरत आमना ने, हुजूर की वालिदा ने सुना, रोने लगी। अम्मी, मेरी वजह से मेरे ससुर का शर्म से सर झुक गया। कहने लगी हाँ आमना, मक्के के लोगों ने शिकायत की है कि अभी अब्दुल्ला का विसाल से 3 महीना हुआ, आमना जब भी घर से निकलती है खुशबू बहुत अच्छी हुआ करती है। अरब के दस्तूर के खिलाफ हजरत आमना रोने लगी। नबी की वालिदा पाक दामन थी आमना, जिनका रिश्ता हजरत इब्राहिम ने ख्वाब में आके बशारत दी थी कि ए अब्दुल मुत्तलिब, अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर रिश्ता तय कर दिया है, अब्दुल्ला से कर दो। जिनका रिश्ता आसमान पे रब तय करे, वो आमना कितनी पाक बाज़। जैसे आमना से इतना कहा, आमना रोने लगी, कहने लगी हुजूर ये घर आपका है? कहा घर के आंगन में गई, मिट्टी उठाया। उठाने के बाद कही कि हुजूर ये जानते हैं कि मिट्टी अभी मैंने हाथ में लगाई है? कहा हाँ, अब तुमने लगाई। कहा हुजूर ये देखा कि आपने इस पे इतर मैंने लगा? कहा नहीं लगाया। कहा इसको सूंघिए। जब सूंघा तो कहा इतनी प्यारी खुशबू। अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। कहा इतनी प्यारी खुशबू। कहा हुजूर जब से मेरे बेटे मेरे शिकम में आए हैं, मैं जिस जगह से गुजर रही हूँ रास्ते मुझे सलाम कर रहे हैं, जानवर मुझे सलामियां दे रहे हैं। हुजूर जब से मेरे बेटे मेरे शिकम में आए हैं, हर महीना गुजर रहा है, कोई नबी आ रहा है, कह रहा है तुझे मुबारक हो, तेरे पेट में तेरे शिकम में नबियों का इबादत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद। सब मिलकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत।
है मिट्टी आपकी है, सिवा अम्ना का हाथ लगा। अल्लाह की कसम अब्दुल्ला के विसाल का सदमा भी मेरे दिल से हल्का नहीं होने पाया। मक्का के लोगों ने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब समझ जाते हैं कि ऐ आमना, मैं सोच रहा था कि मेरे बेटे अब्दुल्ला के विसाल के बाद उनकी अमानत का अमीन कौन होगा, मगर तेरे बच्चे की इस करामत ने मुझे दे दिया है कि अब्दुल्ला की अमानत बनने वाला मोहम्मद अरबी दुनिया में तशरीफ ला चुका है। आमना ये बता क्या और तेरे साथ क्या वाकया पेश आता है? कहा हुजूर, मेरी सास हज़रत फातिमा जब मुझे पानी लेने के लिए भेजा करती हैं, मैं कुएं की तरफ जाया करती हूँ और औरतें तो डोल से पानी निकाला करती हैं। जो जो मैं कुएं के करीब हुआ करती हूँ, कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता, खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता। नबी का नूर आदम से चला। इसकी तफसील पर मेरे पास 3 घंटे की तकरीर है। कहां से चला, कहां पहुंचा? आदम से चला, आदम को चमका रहा है। अब अपने इमाम अब तक अगर आला हज़रत को नहीं समझ सके हो तो अब समझो आला हज़रत दुनिया क्यों कहती है। आदम से चला, आदम की तौबा कबूल करवाया, आदम से नूह में पहुंचा, नूह की कश्ती को किनारे लगाया, नूह से चला, इब्राहिम को आग से बचाया, नूह से इब्राहिम से चला, इस्माइल को कुर्बानी से बचाया, अब्दुल मुत्तलिब तक चला, अब्दुल मुत्तलिब को काबे की सरदारी दिलवाया, अब्दुल्ला के शिकम में, अब्दुल्ला की पुश्त में आया है, अब्दुल्ला को कुर्बानी से बचा रहा है। वाकया बहुत लंबा, ये बयान नहीं करूंगा। आमना में आया है, आमना को चमका रहा है, दुनिया में वही नूर आ रहा है, पूरी कायनात को चमकाता नजर आ रहा है, वही नूरे पाक कायनात को चमकाता नजर आ रहा है। अब मेरे इमाम आला हजरत की जब निगाह इस पूरी हदीस पर पड़ी तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, आपके नूर ने आदम को चमकाया है, आपके नूर ने ईसा को चमकाया है, आपके नूर ने मूसा को चमकाया है, आपके नूर ने जकरिया को चमकाया है, आपके नूर ने याकूब को चमकाया है, आपके नूर ने इद्रीस को चमकाया है, आपके नूर ने सुलेमान को चमकाया है, आपके नूर ने इब्राहिम को चमकाया है, आपके नूर ने इस्माइल को चमकाया है, आपके नूर ने अब्दुल मुत्तलिब को चमकाया है, आपके नूर ने अब्दुल्ला को चमकाया है, आपके नूर ने आमना को चमकाया है, आपके नूर ने सारी कायनात को चमकाया है, आपके नूर ने अबू बकर को सदाकत अता की है, आपके नूर ने उमर को अदालत अता की है, आपके नूर ने उस्मान को सखावत दी है, आपके नूर ने हज़रत अली को शुजाअत दी है, आपके नूर ने फातिमा को तहारत अता की है, आपके नूर ने हुसैन को शहादत अता की है। तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है, या रसूल अल्लाह, आपका नूर जहां जहां जा रहा है सबको चमकाता नजर आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आप मेरे दिल को भी चमका दीजिए। मेरे आला हज़रत कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख अब्र रहमत बातों पर भी बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सब मिलकर बोलो मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब नहीं समझे तो आला हज़रत को समझो। अब इतने आसान मैंने आला हज़रत को 6000 साल की तारीख को मेरे इमाम ने 4 लाइन में समझाया है ना। इमाम आला हज़रत, हम सुन्नियों की जान कौन है, हम सुन्नियों की पहचान कौन है? आला हज़रत 2 बात सुन लो, तकरीर खत्म, फिर इंशाअल्लाह 4 को आना, इंशाअल्लाह 4 को आगे के वाक़यात बयान किए जाएंगे। सारी चीजें आज नहीं देंगे। अगर अपने नुकसान को मैंने बर्दाश्त किया है तो सारा वसूल करके आज जाऊंगा इंशाअल्लाह। आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल को चमकाया। कहा, रसूल अल्लाह, सबको चमकाया तो बड़ी बात नहीं है, अहमद रज़ा के दिल को भी चमका दीजिए। आला हज़रत नबी का ये शेर नबी की बारगाह में कहते हैं, नबी की बारगाह में आला हज़रत का ये शेर इतना कबूल होता है, जब आशिक के दिल की आवाज निकला करती है तभी मदीने से टकराया और दिल की आवाज नहीं निकलेगी कभी नहीं टकराएगी। जिंदगी भर आशिकी का दावा करते रहो, हमारी तरह अपनी दावा कर रहे हैं नबी की तालीमात से। मैं ये कोई आशिक है, हमें आशिक तो ऐसा सरकार महबूब इलाही की तरह बना। एक शख्स आया कहने लगा, हुजूर बच्ची की शादी है, जहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, कब तो अंडा लाओ।
अंडा मंगाया, कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 मरतबा दम किया, कहा जा इसको ले जा बाजार में बेच दे। घर पहुंचा, वो अंडा सोना बन चुका था। अब बेचा, शादी कर दिया बच्चा। बहुत सारे लोग होशियार होते हैं ना, किसी मौलवी साहब के पास जाए, तावीज़ ले ले, तावीज़ लेने के बाद कहते हैं अब इसी तावीज़ से मैं फोटो कॉपी करा के अपना काम चलाऊंगा। बहुत से लोग दिमाग ओवर स्मार्ट जो होते हैं ना, वो इसी तरह करते हैं। अब वो भी उसी तरह का मुरीद था, मिल तो गया सोना बनाने का नुस्खा। अब वो एक दिन उसको पैसे की जरूरत हुई, रात भर कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह पढ़ता रहा, 1000 बार पढ़ा। अंडा तो अंडा ही, रंग ही नहीं बदला। सुबह सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की बारगाह पहुंचा, हुजूर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा हुजूर कै मरतबा? कहा 3 मरतबा। कहा हुजूर 1000 मरतबा मैंने और बीवी ने मिलकर रात भर पढ़ा, कलर ही नहीं बदला। सरकार महबूब इलाही ने यही फरमाया, दिल को अपने बदल ले, अल्लाह हर चीज में असर पैदा कर दे। सरकार आला हज़रत भी अपने देखे दिल, इंसान का दिल पाक होगा तभी नमाज में लुत्फ मिलेगा। इंसान का दिल पाक होगा तभी जिक्र मुस्तफा के फैजान से माला माल होगा। इंसान का दिल पाक होगा तभी घर में बरकत होगा। इंसान का दिल पाक होगा तभी कीमत से बच पाएगा। दिल पाक होगा तभी गुनाह से बच पाएगा। दिल पाक होगा तभी हराम से बचेगा। दिल पाक होगा तभी बेहयाई से बचेगा। दिल पाक होगा तभी बदनिगाही से बचेगा। दिल पाक होगा तभी तमाम खुराफात से बचेगा। आला हज़रत की फिक्र देखो यार, ये नहीं कह या रसूल अल्लाह मेरे कपड़े को चमक, या रसूल अल्लाह मेरे साफे को चमक। हूँ कितना नादान, कितना ना अहल लगा के चलाया इतना बड़ा ताज। हम लोग तो जाहिर को चमकाने में लगे रहेंगे ना, या रसूल, या अल्लाह दुकान चमक जाए, इतने कस्टमर आए, इतने कस्टमर आए कि देने की फुर्सत नहीं। दिल को चमकने की खैरात है। आला हज़रत ने अपने नबी की बारगाह में कहा, या रसूल अल्लाह जिस्म नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, कुछ न चमका, सिर्फ दिल को चमका। दिल चमकदार हो जाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा मिल जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा मिल जाएंगे तो सारी कायनात। आला हज़रत का ये शेर नबी की बारगाह में इतना कबूल हुआ, आला हज़रत का दिल ही नहीं चमका, तो आला हज़रत की शायरी चमकी, आला हज़रत का खानदान चमका। आला हज़रत के दामन से आज के दौर में मुझ जैसा गुनहगार अगर वाबस्ता हो जाए तो वो भी पूरे हिंदुस्तान में चमकता नजर आता। आला हज़रत ने यही कहा है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। आला हज़रत ने नबी की तारीफ सुनी है तो कहा है आका, कुरान ने वद्दुहा कहा, कुरान ने वल्लैल कहा, कुरान ने यासीन कहा, कुरान ने ताहा कहा, कुरान ने मुज़म्मिल कहा, कुरान ने मुदस्सिर कहा, कुरान ने कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कुरान ने सब कुछ कह दिया है। तो अहमद रजा आपको क्या कहे? कहते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाके खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो अस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कलम चलाते हैं तो अरबी में कहते हैं लब यादी नज़ीरों का फी नज़री, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहे तो सरा जाना। रबीउल अव्वल का महीना देखते हैं तो कहते हैं सुबह तैबा में हुई बनता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बाके तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती है कलमा नूर का, नारियों का दौर का दिल चल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते बाहर में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्लें पाकते हैं बच्चा नूर का, तू है नूर पूरा सब सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हुजूर की अजमत अगर समझ चुके हो तो कल अपने अपने घरों को सजा लेना। अगर हुजूर की अजमत को समझ चुके हो अपने घरों में झंडे लगा लेना।
अब हुजूर की अजमत को समझ चुके हो तो इंशाअल्लाह 12 तारीख को यही जुलूस में आ जाना इंशाअल्लाह। अब की बार कुछ अलग जुलूस निकलेगा इंशाअल्लाह। अब हुजूर की अजमत को समझ चुके हो तो 4 तारीख को वहाँ आ जाना। सारी अजमत आज ही न समझो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस जिक्र की बरकत से माला माल फरमाए। सबसे पहले मुझ गुनहगार को, फिर आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।